नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखिए करसूलनाथ धाम बाबा का दर्शन करने आए हुए हैं। हम लोगों के साथ में देखिए हमारे चाचा माता चरण पांडे जी, हमारे परम मित्र एडवोकेट अरविंद मिश्रा जी, साथ में ठेकेदार और हमारे मित्र भी हैं आशीष कुमार जी हैं। आप मुकुंदीपुर के हैं। बहुत बढ़िया संजोग है, आज दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ करसूलनाथ धाम में आए हुए हैं। तो हम लोगों ने दर्शन करने के बाद सोचा थोड़ा नदी का भी भ्रमण कर लिया जाए। नदी की स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है। यहाँ तो जल कुछ दिख रहा है, लेकिन बहुत जगह नदी एकदम पूरी तरह से सूख चुकी है। थोड़ा सा आपको इस नदी के बारे में बताएंगे हम कि ये नदी कहाँ से कहाँ तक निकलती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, और इसके बारे में अवगत कराएंगे और इन लोगों से बात कराएंगे कि नदी के किनारे जो गाँव बसे हैं उनका नदी से क्या लाभ है। इसको भी हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में। अभी तो हम पहले बताने चल रहे हैं आपको इन नदी का उद्गम स्थल जो है, यह नदी सई नदी जो है उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण नदी है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों में एक आती है और जौनपुर ज़िले में आके इसका समापन होता है। ये हरदोई ज़िले के पिहानी के पास एक बिजगवां गांव है। वकील साहब, ये हरदोई ज़िले के पिहानी के पास एक गांव है बिजगवां। वहाँ एक तालाब से निकलती है और लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा करते हुए जौनपुर ज़िले के सई जलालपुर के पास जाके ये नदी गोमती नदी में मिल जाती है। वकील साहब, ये बताइए जौनपुर ज़िले में इस नदी का क्या महत्व है? जौनपुर ज़िले में सई नदी का बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा जो है नदी मानी जाती है। बढ़िया। ये सजला नदी है, पूरे साल इसमें पानी रहता है। आजकल पानी थोड़ा गर्मियों में कम भले हो जाता है, लेकिन आप देख पाएंगे। देखिए, थोड़ा दिखाइए पानी है कि नहीं। ये पानी किनारे खड़े हैं, मिश्रा जी बता रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये देखिए पानी अभी देखिए इसमें है, पानी साफ़ हुए पानी है। और कहीं कहीं नदी के किनारे पानी कम हो गया है, लेकिन इस घाट पे बाबा करसूलनाथ घाट पे पानी की कमी नहीं है। ये इनकी महत्ता ही कही जाए। छोटी काशी के रूप में जाने जाते हैं करसूलनाथ धाम। बाबा करसूलनाथ को छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। ये महाराजगंज ब्लॉक के करसूल धाम जो गांव है, जो कंधी कला गांव में स्थित है। और इस नदी के किनारे हमारा भी गांव है। ये हमारे चाचा जी बताया। अपना कौन सा गांव इस नदी के किनारे है? अपना गांव है सकरारामपुर जी। इस नदी से हमारे गांव वालों को कुछ लाभ है? इस नदी से बहुत लाभ है। सभी नाले पानी वगैरह सब नदी में आते हैं। नदी ले जा करके गोमती मिलाती है, गोमती ले जा गंगा जी मिलाती है। सही बात। नदी 600 किलोमीटर की यात्रा करके जौनपुर ज़िले में समाप्त होती है। इस नदी का कुछ महत्व बताएंगे आप? यहाँ पे इस नदी के बहने से हो जाए, यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध होता है। यहाँ के लोग आते हैं, यहाँ पे पर्यटन स्थल है। करसूलनाथ बाबा का दर्शन करते हैं। बहुत ही गजब का नज़ारा है। यहाँ का दृश्य देखने से लगता है कि लोग आते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे। ये देखिए, हमेशा हर समय यहाँ कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। और आज भी रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। भले ही ये दिन रविवार का है, लेकिन यहाँ रविवार का कोई मतलब नहीं है। पूरे समय तक यहाँ कभी कभी महीनों यहाँ पाठ होते रहते हैं। और सई नदी के किनारे जो गांव बसे हैं वो बड़े विद्वानों को गांव हैं। चाहे सकरा हो, चाहे रामपुर, कपूरपुर हो, कटका हो, बरही पार हो, धर्मपुर है। बगल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है, उसके बारे में भी हम पूछेंगे मिश्रा जी से। मिश्रा जी, एक बगल में द्रोणीपुर गांव, उस गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध कुलपति हुआ करते थे। अब कुलपति भी हैं यहाँ पे जी। उनका विश्व स्तर पे जो है नाम भी है। तो इस नदी के किनारे बहुत ही अच्छे अच्छे गांव है। धनौआ, जीरीपुर, राजेपुर, चौराहा, ये सब यहाँ पे। और इस नदी से जो है बहुत अगल बगल इस नदी के किनारे जो महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं, उन शहरों में आपका हरदोई से जब नदी निकलती है प्रतापगढ़ होते हुए, जौनपुर ज़िले की सीमा को टच करते हुए जलालपुर में इसका समापन होता है। जहाँ त्रिलोचन, कौन सा स्थान है जहाँ समापन हो रहा है? जलालपुर चौमोनी, त्रिमोहानी, जलालपुर त्रिमोहानी पे जाके समाप्त होती है। और आप लोग सई नदी को देख रहे हैं। और सई नदी का जो जलस्तर है, ये प्रदूषण की वजह से आजकल पानी कम हो गया। सरकार से क्या करना चाहिए? नदियों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को कुछ कहेंगे? सरकार से नदियों को बचाने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? सरकार से हमारा अनुरोध है कि नदियों को बचाने के लिए यहाँ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और यहाँ जो है जो अन्य जो है नहर वगैरह है, वहाँ से जल छोड़ा जाए।
नदियों की साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाए ताकि इसकी धारा अविरल चलती रहे। जहाँ ज़रूरी है वहाँ बांध बनाया जाए और नदी के वजह से इसके किनारे रहने वाले पशु पक्षी भी जल का सेवन करके सुरक्षित हैं। नदी किनारे जो जंगल हैं उसी के वजह से पर्यावरण शुद्ध रहता है। ये नदी के किनारे जो जंगल हैं इससे पर्यावरण का क्या महत्व है? यहाँ पर्यावरण रहने से यहाँ पे लोग जो है हवा और सब शुद्ध मिलता है। लोग आते हैं और इस नदी से जल लेकर के बाबा भोलेनाथ को जल भी ढालते हैं। इसलिए इस माने में जो है यहाँ पे पानी का बहाव होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। लोगों की श्रद्धा है, भाव है और यहाँ से आप करसूलनाथ बाबा धाम पे जो है जल को भी ढालते हैं लोग बड़ी श्रद्धा भाव से। आइए, जब कभी भी आपको समय मिले बाबा करसूलनाथ धाम का दर्शन करिए। अवश्य आप पूरे के भागीदार होंगे। ये छोटी काशी है और ऐसा स्थान भारत में बहुत कम ही देखने को मिलता है। नदी हो, नदी के किनारे भगवान शिव का मंदिर हो, हमारे जानकारी में ऐसे बहुत कम स्थान हैं। तो अगर देखा जाए तो बनारस में काशी विश्वनाथ के बाद जौनपुर में यही एक ऐसा स्थान है जिसके किनारे भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है और यह मंदिर ऐतिहासिक है। इसका आप दर्शन करिए, पुण्य के भागीदार बनेंगे। एक बार प्रेम से बोलो जय महाकाल। जय महाकाल। धन्यवाद आप सबको।